बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी ईमान अफरोज़ सच्ची कहानी इसी पाकिस्तान की धरती से मुतल्लक आपसे शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने इख्तिताम तक देखा तो अमल की नई जहतें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। एक अल्लाह वाले अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने हज किया। हज के अहवाल को नकल करते हुए वो बताते हैं कि जब मैंने मनासिक हज अदा कर लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर भी हाज़िरी दे ली, तो मैंने दुआ की कि मौला करीम मुझे पता चल जाए मेरा हज कबूल हुआ या ना हुआ। वो लिखते हैं कि उसी रात मैं सोया, आतिफ़े गैबी से ख्वाब में आवाज़ आई कि उकाड़ा का रहने वाला एक मोची, उसका हज कबूल हुआ। उसकी वजह से इस साल हज पे आने वाले तमाम लोगों का हज कबूल हुआ। मैं बेदार हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उकाड़ा का वो मोची, उसके अंदर कौन सी ऐसी ख़ास बात है। मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा उसकी ज़ियारत करूं जिसकी वजह से सब हुज्जाज कराम के हज कबूल हुए। हैरान कुन बात यह हुई कि लिस्ट में उसका नाम मौजूद था, मगर मुझे महकमे वालों ने बताया कि वो शख्स हज के लिए आ नहीं सका, वो नहीं आया। मैंने दोबारा पड़ताल की, मगर वाक़यातन वो शख्स हज पे नहीं आया था। मैं वापस हो लिया। मैं घर जाने की बजाय एयरपोर्ट से सीधा उस एड्रेस पे चला गया जो एड्रेस उसका लिखा हुआ था। वहाँ गया, पूछते पूछते बाज़ार में गया तो वो एक दरख्त के नीचे उसने अपनी दुकानदारी लगाई हुई थी, जैसे मोची जूते मुरम्मत करने का काम करते हैं, वहाँ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा तेरा ये नाम है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तूने हज के लिए दरख्वास्त दी थी, उसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। उसने कहा जी बिल्कुल दी थी। उसने कहा कि मैं थोड़ी बातें तुझसे करना चाहता हूँ, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो। मैंने अपना तारफ़ करवाया। उन्होंने जब तारफ़ सुना, उन्होंने दुकान को समेटा, मुझे घर ले गए, खाना वाना खिलाया, चाय पानी पिलाई। उसके बाद मुझे कहते हैं कि बताइए आप किस लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं हज के दौरान मैंने ये एक दुआ की थी और उसके बाद मुझे ये आतिफ़े गैबी से आवाज़ आई कि तेरी वजह से सब का हज कबूल हुआ। तू हज पे गया या नहीं गया? उसने कहा नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसने कहा कि बड़ी तकलीफ़ दे बात है। मेरी जब शादी हुई, शादी की पहली रात मैंने अपनी बेगम से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद और ख्वाहिश हज करना है। उसने कहा मैं तेरा साथ निभाऊंगी, मैं अखराजात में कमी करूंगी। और हम दोनों ने मिलकर यह ऐद किया और मेरी बेगम ने मन्नत मानी कि जब तक हज के लिए ज़्यादा राह तैयार नहीं हो जाता, अखराजात तैयार नहीं हो जाते, मुकम्मल पूरे नहीं हो जाते, उस वक्त तक मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, रूखी सूखी दाल रोटी पे गुजारा कर लूँगी। उसने अपना ऐद निभाया। वक्त गुजरता गया, ता वक्त के ज़्यादा राह मुकम्मल हुआ। मैंने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया, हज की तैयारी कर ली। जिस सुबह हज के लिए जाना था, मेरे पास पैसे इतने थे, अगर मैं गोश्त लाता तो सफरी अखराजात में कमी आ जाती। अब बीवी की मन्नत भी पूरी करनी थी। मैंने कहा चलो पड़ोस से कहीं से कोई गोश्त मांग के ले आते हैं तो मन्नत पूरी हो जाएगी। इत्तेफाक ये हुआ कि दाएं बाएं करीब करीब 7-8 घरों में कहीं गोश्त पका ही नहीं था। कुछ आगे कुछ घर छोड़ के एक घर के सामने जब मैं गया तो अंदर से गोश्त के पकने की खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटकाया, अंदर से एक औरत आई, पजमुर्दा सा चेहरा, चेहरे पर मायूसी, मामूली से कपड़े। मैंने सवाल किया कि मुझे गोश्त चाहिए। उसने कहा कि गोश्त तो मैं पका रही हूँ, मगर मैं माज़रत खाऊँ, मैं आपको गोश्त दे नहीं सकती। मैंने कहा कि हमारे पूरे मोहल्ले में कहीं गोश्त नहीं पका और हमारा ये मामला है कि हमने मन्नत मानी हुई है मेरी बीवी ने और वो मन्नत पूरी करनी है। सुबह मैंने सफ़र पर रवाना होना है, तू मेहरबानी कर और मुझे बस एक बोटी दे दे। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकती। जब तीसरी बार मैंने तकाजा किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि गोश्त पका रही हूँ, मगर ये मुर्दार का गोश्त है। मेरे बच्चे कितने दिनों से भूखे थे, वो शदीद तकलीफ़ में थे, करीब था कि वो मर जाते। बमरे मजबूरी में मुर्दार का गोश्त काट के लाई और वो पका के उनको खिला रही हूँ। ये मेरे बच्चों के लिए तो हलाल है, आपके लिए हलाल नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कहता है मेरे दिल पर शदीद बोझ आया, बड़े बोझल कदमों से मैं घर आया। बीवी को कहा कि वो पैसे किधर हैं जो हज के लिए जमा किए? उसने कहा पड़े हैं, खैरियत है। मैंने कहा निकाल के फौरी तौर पर मुझे दो। उसने मुझे वो पैसे दिए। मैं बाज़ार गया, आटा ख़रीदा,
घर का साजो सामान ख़रीदा, बकाया पैसे जेब में डाले, आटा कंधे पे रखा, सामान हाथों में पकड़ा और उसका आके दरवाज़ा खटकाया। उसी औरत का दरवाज़ा खटका के मेरी पलकों पर आंसू थे, मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे हज का शौक़ तो चढ़ा हुआ था मगर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ये ले ले। उसने कहा ये क्या? मैंने कहा कि ये मैंने सारे हज के अखराजात ख़त्म कर दिए, मैं हज पे नहीं जा रहा, तेरी ज़रूरत पूरे करने के लिए। उसने ना की मगर मैंने ज़बरदस्ती वो सारा सौदा सलफ भी, आटा भी और वो पैसे जो थे वो भी उसे दिए और मैं घर आ गया। मैं यहाँ पे खामोश हुआ तो उसने कहा कि मेरे पास एक खुशखबरी है। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। उसने कहा कि आपकी खुशखबरी सुनने से पहले मैं ना आपको खुशखबरी सुना दूँ। ने कहा क्या? ने कहा जिस शाम मैंने ये सारा अमल किया उसी रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने मुझे बशारत दी कि तूने ये जो कुर्बानी इंसानियत की भलाई के लिए और फलाह के लिए दी है, इसके बदल के तौर पर अल्लाह ने न सिर्फ तेरा हज कबूल कर लिया बल्कि जितने लोग हज पे गए उन सब का भी हज तेरी वजह से कबूल हुआ और उन सब का अजर भी तुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने अता कर दिया। तो मुझे तो उसी रात खुशखबरी मिल गई थी, तो मैंने कहा बस यही खुशखबरी मैं तुझे सुनाने के लिए आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खिदमत इंसानियत, फलाह इंसानियत के कामों में लगने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता करे। अगर किसी इंसान का दिल, कहते ना ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक किसे दा दिल ना ढाई सोना रब दिलों में रहंदा। और खिदमत खल्क के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।